मुझे हिसाब बराबर करना बहुत पसंद है। हुजूर, 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 उठिए हुजूर, हुजूर, उठिए हुजूर, हुजूर, हुजूर। मैं इस लम्हे का काफी अरसे से इंतजार कर रहा हूं। अगर वो साउची आपके बेटे को ले आया तो फिर उस वक्त हम उन पर जंग मुसल्लत करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक छोटा सा तुर्क कबीला आपका बाल भी पाका नहीं कर सकता। आपको क्या बात परेशान कर रही है? उस्मान को मेरी इज्जत बहाल करना होगी, वरना मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। और तुरुल के बेटे ने मेरे जहन को उलझन में डाल दिया है। वो कबीले जरूर आएगा। उस्मान एक धाड़ता हुआ शेर है। पैदा होते ही उसे मार देना चाहिए था। हमने इस जासूस को हमारी जासूसी करते हुए पकड़ लिया। इसे मारने की बजाय तुम मेरे पास क्यों ले आए हो? तुम्हारी तलवार मुझ पर नहीं चलेगी। इसे मार दो जहर कुदाए और इसकी हड्डियां जानवरों को डाल दो। तुम मुझे खुद क्यों नहीं मारते? तुम्हारी तलवार की ताकत से तो मैं हरगिज नहीं मरूंगा। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? मैं दीवाना हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे सिपाही खो गए हैं, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे सिपाहियों का कमांडर कौन है? मैं हूं। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुम्हारी तलवार कहां है? सिपाही कहां है तुम्हारे? वो बहुत जल्द यहां आने वाले हैं। तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं। चले जाओ यहां से। अगर मैं ना गया तो क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? हाँ, तो जो अबराहा की फौज के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो सकता है, याद रखो। ये अबराहा आखिर है कौन?
शहरों के शहर पर हमला करने वाला जालिम इंसान। मुझे बताओ। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। अभी भी बाज आ जाओ। बस करो, अपनी हद में रहो। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। या अल्लाह, अपने इस बंदे की मदद फरमा। अहमद, बताओ तुम ख्वाब में क्यों डर गए? वो जालिम आदमी हमारे कबीले आ रहा था, लेकिन कौन जालिम आदमी अहमद? गेहातू नाम है उस जालिम आदमी का, बाला खातून। हर ख्वाब में हिकमत होती है अहमद। और क्या देखा, मुझे बताओ। एक आदमी आया, एक दरवेश आदमी। उसके हाथ में छड़ी थी। वो इस जालिम आदमी के सामने खड़ा था और उसका ठिकाना तबाह कर दिया। परिंदे, पत्थर, हवा। वो जालिम अपनी तलवारें भी इस्तेमाल ना कर सके और वो सब बर्बाद हो गए। इंशाल्लाह तुम्हारा ख्वाब हकीकत साबित होगा और जालिमों को शिकस्त देंगे हम। उस्मान साहब खात्मा करेंगे उनका। तुम फिक्र ना करो अहमद। मुझे मालूम है बाला खातून, मैं परेशान नहीं हूँ। उस्मान साहब एक धाड़ता हुआ शेर है। दुमरुल, तुम मेरे साथी बन गए। आप पर मेरी जान कुर्बान भाई। शुक्रिया। मुझे खुशी है तुम आ गए मेरे भाई, वरना मेरी हालत बदतरीन होती। अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा फर्ज ना आना था, लेकिन खुशकिस्मती से तुमने मेरी ना सुनी और आ गए। तुम ना आते तो पता नहीं क्या होता। अपने पागल घोड़ों से कह दो कि हमारी जिंदगियां उनकी मकरूज हैं। ये जिंदगियां हमारी नहीं है भाई। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हम धोखा खा गए। उनकी बदकिस्मती है कि बेटा बाप के लिए जाल बिछा रहा है। तुम्हारे ख्याल में इसके पीछे कौन है मेरे भाई? इसके गले में पट्टा तो किसी न किसी का जरूर है। ये अकेला ये सब कर भी नहीं सकता। यावलक अरसलान पर मुझे शक है। क्या कह रहे हो मेरे भाई? ये इल्जाम संगीन है। इसके बाप तक ले जाने से पहले अगर इसका मुंह खुलवा लें तो हमें एक और सबूत मिल जाएगा।
शाबाश मेरे जवानों, शाबाश मेरे बहादुरों। आज वक़ार का दिन है। आज हम दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। आज हम दुश्मन को इस मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। भले हमसे दुश्मन तादाद में ज्यादा ही क्यों ना हो, नहीं झुकेंगे। शाबाश बहादुरों, एक साथ मिलकर हिला देंगे पूरे जहां को। ए माशाल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह बमसी साहब, आप क्या आए, हमारे कबीले में जान आ गई। शुक्रिया शुक्रिया दुंदार साहब। दरअसल अर्तुगरुल साहब को देख लिया, आज एक ताकत सी आ गई है मुझ में। मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मेरे इन बाजुओं में एक बार फिर ताकत आ गई है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। सोत में इजाफी नफरी भी पहुंच गई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बहादुरों, तदबीर हमारा काम और तकदीर अल्लाह का फैसला। बहादुरों, अल्लाह अगर हमारी हिफाजत ना करना चाहे तो हमारे सामने पहाड़ भी हो तो हमारे किसी काम ना आएगा। लेकिन हक के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहे तो मकड़ी का जाल भी हमारी ढाल बन जाएगा। मेरे रब्बे कायनात हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। मेरे रब हमें और कबीले को दुश्मन के शर से बचाना मेरे मालिक। आमीन आमीन। चलो बहादुरों, शाबाश मेरे जवानों, आज का दिन हमारी फतह का दिन है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हुजूर, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। क्यों? क्या मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो गया हूं अब्दुल रहमान गाजी? अस्तगफिरुल्लाह हुजूर, मैं कहता हूं कि आप थक ना जाएं। न दुश्मन न गद्दार मुझे इतने सालों से थका नहीं सके। जो चीज मुझे परेशान करती है वो मेरे कबीले की जिम्मेदारियां हैं। बाप की हैसियत से मैं ये अमानत किस बच्चे के हवाले करूं? ये एक बड़ा फैसला है अब्दुल रहमान गाजी। गुंदुज, सावची और उस्मान, इस ओहदे के लिए अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची तो मुझे अफसोस होगा। उनका नाखून भी टूट जाए तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। मैं साबित कदम तो खड़ा हूं, मगर एक बाप भी हूं। हुजूर, हुजूर, कोई इस तरफ आ रहा है। हटो हटो। इनको क्या हो गया? हट जाओ सामने से, रास्ता दो। अल्लाह करे सब खैर हो। सब खैर हो, खैर हो सब। ये जख्मी है, इनको बहुत गहरा जख्म लगा है। जल्दी करो, बहुत खून बह रहा है। रास्ता दो, हटो हटो आगे से, रास्ता दो। बमसी साहब। गुंदुज मेरी बेटी। गुंदुज, हट जाए। गुंदुज, गुंदुज, हट जाए। क्या हुआ गुंदुज तुम्हें? गुंदुज, गुंदुज तुम्हारे साथ ये किसने किया बताओ मुझे। बोलो गुंदुज, तुम्हारे साथ ये किस गद्दार ने किया? निकोला ने हमें धोखा दिया है हुजूर। चलो तबीब को जाकर खबर दो कि वो तैयारी करे, जल्दी।
इसको जल्दी से खैमे ले जाओ। सिपाहियों, तुम लोग यहीं रुको और अपनी अपनी जगह संभालो। कुंदूस, मेरे भतीजे। हर कोई चौकन न रहे, कोई जगह से ना हिले। आज का दिन बहुत अहम है हमारे लिए। किसी से कोई गलती ना हो, हर कोई होशियार रहेगा। दरवाजा खोले। चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। कुंदूस मेरे बेटे, ये किसने किया? किस शैतान का काम है ये? निकोला, बाबा, निकोला। कुंदूस, कुंदूस मेरे बेटे। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं इनके जख्मों पर दवा लगाती हूँ। चलो सिपाहियों, इन्हें अंदर ले चलो। सिपाहियों, चलो। सिपाहियों, जल्दी करो। चलो। ये उसके इंतकाम लेने का तरीका है। मैं उस पर दुनिया तंग कर दूंगा। पहले हमें गिहातू की मुसीबत से निपटना है, फिर मैं इस दुनिया को उसके लिए जहन्नुम बना दूंगा। हुजूर, हुजूर, अगर इतने कलील वक्त में काई कबीले वाले इतना सोना इकट्ठा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत कम वक्त में उभरेंगे। फलातियोस, हमें जल्द कुछ करना होगा। ठीक है निकोला, और इस सोने का क्या करना है? मुझे सखावत अच्छी लगती है। इसे अपने लोगों में बांट दो जो मुस्कुराना भूल चुके हैं, ताकि इन लोगों का हमारी कामयाबी पर एतकाद मजीद बढ़ सके। जावलक अरसलान आए हैं आपसे मिलने। अंदर ले आओ। तुम अगर ये समझते हो कि गिहातू की फौज के आने का फायदा उठाते हुए काई और तुर्क कबाइल के दरमियान फूट डाल दोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यावलक, जो कुछ तुम कह रहे हो इसमें उस्मान का जिक्र भी शामिल है क्या? उस्मान? उस्मान को क्या हुआ? उस्मान को क्या हुआ? यावलक, दिखावा करना बंद करो जैसे तुम जानते ही नहीं वो क्या करता है। तुम बखूबी जानते हो कि जब तक उस्मान इस सरजमीन पर मौजूद है तब तक हम में से किसी को सुकून नहीं। आखिरकार हमारे दुश्मन के तख्त पर
एक होशियार आदमी बैठा। गुज़िश्ता रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। और तुम लोग मेरी ख्वाब में भी हिफाजत न कर सके। ऐसा लगता है कि जमीन फटी और वो उसमें दाखिल हो गए। हम उस्मान और सऊची को तलाश नहीं कर सके। हर जगह अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेज दो। उस्मान को मेरे पास जिंदा पकड़ कर लाओ। तुमने किसके साथ मिलकर ये खेल रचाया? बताओ मुझे। तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। जो पूछा है उसका जवाब दो। बोलो। तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। तुम सबको मेरे बाबा जिंदा दफन कर देंगे। राज से पर्दा उठ गया पर्दा राज से। कुमराल अब्दाल, बताइए। आपने मुझे कुछ देखने के लिए कहा था ना, मैं एक अहम खबर के साथ वापस आया हूं। खैर होगी। जो देखा और जो सुना वो बताइए हमें। उस्मान ने अपने बाबा की गैर मौजूदगी में हमारे किलों में से एक बड़ा किला ले लिया। उसने तो अजीम मंगोल अफवाज को उनके कमांडर समेत बेवकूफ बनाया। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये नौजवान अपने बाप के मरने के बाद क्या कुछ कर सकता है। क्या ख्याल है यावलक, तुम्हें अंदाजा है इस बारे में? उस्मान, दुंदार के होते हुए उस्मान कौन होता है? तुमने कह तो दिया, लेकिन तुम्हें भी यकीन नहीं। उस्मान दुंदार जैसे 10 आदमियों को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। वो अपने बाबा के मरने के बाद अपने भाइयों में से किसी की परवाह नहीं करेगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ,
उस्मान मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है यावलक। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं निकोला। गेहातू का अपनी फौज के साथ कार्रवाई का अगर तुमने फायदा उठाने की कोशिश की तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें इस तले के मकरू पत्थरों में दफन कर दूंगा। तड़प तड़प के मरोगे तुम यहां पर। फिक्र ना करो, यावलक अरसलान। जब तक उस्मान मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा हरगिज नहीं। क्या है ये? एक तोहफा तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। निकोला, वैसे मुर्गों के बारे में नहीं जानते तुम, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। एक मेहरबान आदमी निकले। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे यावलक, हम फिर मिलेंगे। इनके जख्म बहुत गहरे हैं। सही कहा, जख्म बहुत ज्यादा हैं। मुझे और मरहम दो। रुको, इसे लो। ये लो मरहम। ये होश में नहीं है, खून बहुत बह गया है। गुंदूज साहब के बाजू की हालत बहुत खराब है, आसानी से तलवार नहीं पकड़ सकेंगे। लेना, इसकी हालत कैसी है? ठीक हो जाएंगे बाबा। इसको ठीक हो जाना चाहिए। फिक्र ना करें बाबा, जो दवा मैंने तैयार की है वो इन्हें जल्दी ठीक कर देगी। बाला, और मरहम तैयार करना होगा।
मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाजी हूँ। मैं इस परचम की कसम खाता हूँ जिस पर मेरा यकीन है। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, मैं तुम्हारे ही खंजर से उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैं अपनी रगों में दौड़ के खून की कसम खाता हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, उनको जहन्नुम रसीद कर दूंगा। पापा, पापा, सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे दिन के उजाले, मेरी आंखें। बहुत जल्द तुम खड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ये बाबा, आप फिक्र ना करें। गुंदूज भाई एक बहादुर इंसान है जो जुल्म के आगे नहीं झुकते। वो साथ जो दिलों के राज भी जानती है, उसकी खातिर जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए ये सफर सबके लिए मुबारक हो। बिल्कुल हुजूर। बिल्कुल ठीक है उस्मान, हम इस खेल की पैरवी करेंगे। चलो देखते हैं। चलिए चलते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ अर्तुगरुल साहब। क्या तुम मेरे लिए फौज लेकर आए हो अरसलान? गेहातू को रोकने आया हूँ मैं यहाँ। गेहातू को सिर्फ मेरे बेटे रोक सकते हैं अरसलान। निकोला से मिलके आया हूँ अभी। गेहातू के हवाले से खबरदार किया है उसे कि उसकी पेशकदमी का फायदा उठाते हुए आपके कलों पर नजर न रखे, वरना बुरा होगा। उस सालिम ने मेरे जिगर गोशे पर हमला किया। मैं उसे खून उगलवाऊंगा। गुंदूज और उसके सिपाहियों के खून के बदले बहुत सी जानें जाया होंगी। सरदार, सरदार, अर्तुगरुल साहब, अर्तुगरुल साहब। हुजूर, हुजूर। सिपाहियों,